देवउठानी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और राज्य के नौकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। केवल सभी लोग फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही और सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देख चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूं। इस नगर में मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हुआ और बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। इस पर सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंप देना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वो खाना ही होगा। सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन देवउठानी एकादशी का व्रत था, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, घर में उसने मांस मछली आदि भी पकवाए और परोस कर राजा से खाने को कहा। ये देख राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को उनकी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की मां और बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म ना छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म की हानि ठीक नहीं। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया और अपनी मां की आंखों में आंसू देख उसने रोने का कारण पूछा। मां ने उससे सारी बात बता दी तो इस राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, हे राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य अपने राजकुमार पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठ परम धाम को चला गया। और इस तरह जो भी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसे भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और पापों का नाश हो जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।